आज इस वीडियो में चैप्टर 8 के बारे में फिर से हम चर्चा करेंगे। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का परिचय चल रहा है हमारा। इसमें आगे देखते हैं हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। देखिए, इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लाभ पढ़ लिए थे और इसके बाद में क्या है, अब हम पढ़ेंगे डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के मॉडल पढ़ेंगे। अब देखिए डेटा मॉडल, इसमें देखना स्टोर किए जा रहे डेटा के आधार पर एक डेटाबेस को विभिन्न तरीकों से डिजाइन किया जा सकता है। डेटाबेस की इस संरचना को डेटा मॉडल कहा जाता है, जो डेटा को स्टोर और पुनर्प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन करता है। कहने का अर्थ है कि डेटाबेस मॉडल है वो कई तरीकों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं जो हम बनाते हैं। तो उसको जो स्टोर कैसे करते हैं, उसको फिर से रिट्राइव कैसे करते हैं, पुनर्प्राप्त कैसे करते हैं, उनके तरीकों की हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मॉडल, ये 3 प्रकार के मॉडल दिए गए हैं। हायरार्किकल डेटा मॉडल है पहला, तो दूसरा है नेटवर्क डेटा मॉडल और तीसरा है रिलेशनल डेटा मॉडल। इनको एक एक के बारे में देखते हैं। हमारे इस चैप्टर में आगे जो इस सिलेबस में दे रखा है वो रिलेशनल डेटा मॉडल दे रखा है। बाकी 2 के बारे में हमें सिर्फ चर्चा करनी है और बाकी हम इस विस्तार से हम रिलेशनल डेटा मॉडल पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, हायरार्किकल डेटा मॉडल में क्या होता है। इस मॉडल में डेटा को संरचना की तरह एक ट्री में व्यवस्थित किया जाता है। डेटा को रिकॉर्ड के रूप में स्टोर किया जाता है। एक रिकॉर्ड फील्ड और उसके डेटा मूल्यों का एक संग्रह है। एक जो रिकॉर्ड है वो फील्ड से होती है और उसके डेटा मूल्यों का एक संग्रह होता है। ये सभी रिकॉर्ड विभिन्न स्तरों पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिससे एक हायरार्की बनता है। उदाहरण के लिए एक कंपनी का डेटा एक हायरार्की डेटा मॉडल का उपयोग करके स्टोर किया गया है। जैसे यहाँ नीचे देखिए, हायरार्की क्या मतलब होता है, श्रेणीबद्ध करना। एक ट्री होता है, जैसे ये ट्री है और इसकी ये शाखाएं। तो वो ये लाइक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसका एक डेटाबेस बना रखा है। उसमें कैसे बना रखा है, इसके 2 भाग कर रखे हैं। एक तो पर्सनल डेटाबेस और दूसरा है प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन डेटाबेस है। पर्सनल डेटाबेस में देखो, एम्प्लॉय नेम का जो डेटाबेस है वो अलग है, सैलरी का डेटाबेस अलग है और डिजिग्नेशन का अलग डेटाबेस है। इसी प्रकार इसके जो इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन में इसके नीचे कौन कौन से डेटाबेस है, देखो प्रोजेक्ट नंबर है, प्रोजेक्ट डेडलाइन है और एम्प्लॉय इंचार्ज है। ये सब क्या है, ये हायरार्किकल डेटा मॉडल का एक मॉडल प्रस्तुत किया गया आपके सामने। तो ये कहने का अर्थ हुआ, एक मेन डेटाबेस होता है, उसमें उसके नीचे 2 शाखाओं में कौन से डेटाबेस है। एक तो पर्सनल डेटाबेस है, एक प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन डेटाबेस है। फिर पर्सनल डेटाबेस में 3 प्रकार के हैं, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी नेम है और डिजिग्नेशन है। फिर प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन में 3 प्रकार के हैं, प्रोजेक्ट नंबर है, प्रोजेक्ट डेडलाइन है और एम्प्लॉय इंचार्ज है। तो ये एक ट्री बन गया। तो इस प्रकार के जो डेटाबेस को हम क्या कहेंगे, हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल कहेंगे। तो ये क्या है, कंपनियों में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, नेटवर्क डेटा मॉडल देखते हैं। इस मॉडल में कई रिकॉर्ड एक ही मास्टर फाइल से जुड़े होते हैं, जैसे, और इसे इन्वर्टेड ट्री भी कहा जाता है। ये जहाँ ट्री के नीचे मास्टर मौजूद होता है और शाखा में मास्टर से जुड़ी जानकारी होती है। अब देखिए, मान लो लाइक्स लिमिटेड एक ट्री है और इसके नीचे 2 शाखाएं हैं, पर्सनल प्रोजेक्ट की जो शाखा है और दूसरे प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन की शाखा है। तो इसमें क्या होता है, इसके नीचे जुड़े भी 2 शाखाएं और इसमें क्या होता है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो डेटाबेस था तो उसमें क्या है, इन 3 प्रकार के डेटाबेस थे। एम्प्लॉय नेम के डेटाबेस बना रखे, सैलरी और डिजिग्नेशन के बना रखे हैं। और इसमें प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन में प्रोजेक्ट नंबर और प्रोजेक्ट डेडलाइन डेटाबेस बना रखा है। तो क्या कहते हैं, जो प्रोजेक्ट नंबर का जो इंफॉर्मेशन है वो किस में, पर्सनल डेटाबेस में भी है, इसमें जुड़ी हुई है इसकी जानकारी। और प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन में क्या, सैलरी और डिजिग्नेशन की भी जानकारी जुड़ी हुई। तो ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार के डेटाबेस को क्या कहेंगे, नेटवर्क डेटा मॉडल कहेंगे। तो ये क्या हो गया, एक इस ट्री का इन्वर्टेड हो गया, कि कहने का अर्थ है कि प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन के नीचे शाखा हुआ करती थी, पर्सनल डेटाबेस के नीचे शाखा हुआ करती थी। अब क्या करेंगे, दोनों ही शाखाओं की जो भी डेटाबेस हैं उनकी जानकारी एक दूसरे की शाखा से जुड़ी रहती है।
तो इस प्रकार के मॉडल क्या कहेंगे, नेटवर्क डेटा मॉडल कहेंगे। और इस प्रकार देखिए, अब ये रिलेशनल डेटा मॉडल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए। हमारे इस बुक में इसी के बारे में विस्तार से दे रखा है। ये डेटा मॉडल एक ही डेटाबेस के दो या अधिक टेबल्स के बीच संबंध स्थापित करने के सिद्धांत पर आधारित है। ये सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला डेटाबेस मॉडल है। अब देखना इसमें क्या होता है, एक ही डेटाबेस में कई प्रकार की टेबल होती है। अब ये इसको समझने के लिए क्या करेंगे, अपने डेटाबेस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। तो लिब्रे ऑफिस पे जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। और मैंने एक छोटा सा डेटाबेस बना रखा है और उसमें आप देखिए। हाँ, अब देखिए डेटाबेस है, इसमें मैंने दो टेबल बना रखे हैं। देखो यहाँ पे ये टेबल दे रखा है ना, और यहाँ दो टेबल बना रखी है, स्टूडेंट डिटेल थी और स्टूडेंट डिटेल 2 बना रखी है मैंने। तो इस पे पहले पे क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं। एक छोटा सा डेटाबेस बना रखा है और उसके बाद में करते हैं दूसरी टेबल को ओपन करते हैं। एक ये भी एक छोटा सा डेटाबेस है। अब देखना इसमें दो टेबल बना रखे हैं, तो ये इसमें यही कह रहा है कि रिलेशनल डेटाबेस में क्या होती है, दो या दो से अधिक टेबल होती है, उनमें आपस में एक संबंध होता है। उस संबंध को दर्शाने के लिए कौन सा डेटा मॉडल काम में लेते हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल काम में लेते हैं। देखो क्या कह रहा है इसमें, यह डेटा मॉडल एक ही डेटाबेस के दो या अधिक टेबल के बीच संबंध स्थापित करने के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखो एक ही डेटाबेस था, मैंने किस नाम, न्यू डेटाबेस 2 के नाम से बना रखा है। इसमें दो टेबल हैं, स्टूडेंट डिटेल की है और स्टूडेंट डिटेल 2 है। इसमें दो टेबल बना रखी है। तो पहली टेबल तो ये है और दूसरी टेबल ये है। तो इस प्रकार का जो डेटाबेस है वो कौन सा होगा, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल होगा। अब आगे देखिए, अब इस डेटाबेस को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी शब्दावली के बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले देखिए इस डेटाबेस में क्या होता है। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल सबसे सामान्य प्रकार का डेटाबेस मॉडल है। डेटा तत्वों को रोज और कॉलम्स से बने विभिन्न टेबल्स में स्टोर किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये तो क्या है, कॉलम है। देखो ये कॉलम होते हैं, जैसे फादर्स नेम है, ये कॉलम है, मदर्स नेम ये कॉलम है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस। और इधर ये क्या है, रोज है, जैसे एक्सेल में होती है या फिर स्प्रेडशीट में होती है, तो ये रोज है। तो इन जो कॉलम्स और रोज से मिलकर ये क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल स्टोर किया जाता है। अब देखना आगे क्या है, देखिए शब्दावली के बारे में देखेंगे। देखो अब सबसे इम्पोर्टेंट ये डेटाबेस को जानने के लिए, डेटाबेस को जो भी हम कार्य करते हैं उससे पहले ये जितने भी शब्दावली इनके बारे में जानना हमें बहुत ही जरूरी है। अगर इनके बारे में नहीं पता चल रहा है तो क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे उसका पता भी नहीं चलेगा। इस सॉफ्टवेयर में ये शब्दावली बहुत जरूरी है। यूनिट क्या होती है, टेबल्स क्या होती हैं, फील्ड एंड कॉलम किसे कहते हैं, रोज रिकॉर्ड क्या होता है, डेटा वैल्यू किसे कह रहे हैं, इसमें प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, कैंडिडेट की क्या है, अल्टरनेट की क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। अब यहाँ देखिए, यूनिट या इकाई, ये एक वास्तविक वस्तु है जिसके बारे में जानकारी डेटाबेस में स्टोर की जानी है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी इकाई छात्र के बारे में जानकारी स्टोर करना चाहते हैं तो हमें उसका प्रवेश नंबर, रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि पता होना चाहिए। इससे जुड़े इन विवरणों को एट्रीब्यूट कहा जाता है। अब देखना, यूनिट का मतलब कोई भी एक स्टूडेंट है, अगर उसकी जानकारी हमें इस डेटाबेस में स्टोर करनी है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे उसका SR नंबर क्या है ये पूछा जाएगा। कोई भी एक यूनिट, जैसे कोई भी एक अनिल कुमार नाम का एक स्टूडेंट है, उसकी हमें डिटेल चाहिए, तो क्या डिटेल चाहिए,
यूनिट का मतलब एक ही, जो अनिल कुमार है अकेला, इसकी डिटेल हमें चाहिए। तो उससे क्या क्या मांगे, उसके कहेंगे इसका फादर्स नेम क्या है वो बता देगा, मदर्स नेम क्या है वो बता देगा, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, ये सब बताएगा। तो ये क्या है, एक यूनिट मतलब एक इकाई स्टूडेंट, एक अकेले स्टूडेंट की जो भी इंफॉर्मेशन ली है उनको हमने स्टोर कर लिया इस डेटाबेस में। स्टोर करने के बाद में ये जो भी डिटेल हमने ली है इनको क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहा जाता है। इनसे जुड़ी सभी जो विवरण है उनको हम क्या करें, एट्रीब्यूट करें। तो इकाई के बारे में आप जान गए कि ये वो वस्तु है या फिर कोई भी एक थिंग्स है जिसके बारे में जानकारी डेटाबेस में स्टोर करनी है, उसे तो यूनिट कहेंगे। टेबल क्या होती है, टेबल के बारे में देखो। या तालिका, एक तालिका तार्किक रूप से संबंधित रिकॉर्ड का एक संग्रह है। यह एक कॉलम के एक सेट के रूप में आयोजित किया जाता है और इसमें कितनी भी रोज हो सकती है। उदाहरण के रूप में कर्मचारी तालिका में नाम, पदनाम, विभाग के कॉलम हो सकते हैं और 100 कर्मचारी डेटा वाले रिकॉर्ड या रोज हो सकती है। ये तो एक कर्मचारी के लिए दे रखा है। अपन करते हैं बात स्टूडेंट की। जैसे तालिका देखो, मैंने एक ये टेबल बना रखी है, उसमें ये कॉलम है, इसमें ये देखो ये एड्रेस तक मैंने एक कॉलम बना रखे हैं और यहाँ तक ये रोज हैं। इसमें रोज कितनी भी हो सकती हैं, ऐसे नीचे आगे भी जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने ये 3 3 6 7 8 लोगों के नाम यहाँ डिटेल दर्ज की है। इसके बाद में अगर डिटेल दर्ज करनी है तो आगे भी हम जोड़ सकते हैं। जैसे ये कॉलम एक रोज खाली है, इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे आगे रोज जुड़ती जाएंगी। और अगर हमें कॉलम चाहिए, कॉलम भी हम जोड़ सकते हैं। जैसे एड्रेस के बाद में और भी कोई कुछ चाहिए, जैसे आधार नंबर चाहिए, भामाशाह नंबर चाहिए, तो वो भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो रोज और कॉलम से मिलकर क्या क्या बनती है, टेबल बनती है। ये हमारी एक टेबल है। और इसके बाद में देखिए फील्ड क्या होता है, और या कॉलम। जो कॉलम है उसी को फील्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो कॉलम है इसी को हम फील्ड कहेंगे। फील्ड में क्या रोज होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रो हैं। तो इनको एक फील्ड में कई रो होती हैं। और ये भी दूसरा फील्ड है, इसका नाम क्या है, स्टूडेंट नेम फील्ड है। और फादर्स नेम ये क्या है, इसका फील्ड का नाम है। मदर्स नेम क्या है, इस कॉलम के को फील्ड कहते हैं, कॉलम को ही हम फील्ड कहते हैं। जैसे ये कॉलम इसी को फील्ड कहते हैं। इस फील्ड का अगर कोई नाम पूछे तो क्या मदर्स नेम है। ये अगला जो फील्ड है या कॉलम है, इसमें क्या है, इसका जो टाइटल क्या है, हेडिंग क्या है, डेट ऑफ बर्थ है। अगला जो फील्ड है जिसको हम क्या कहेंगे, मोबाइल नंबर कहेंगे। अगला जो कॉलम है वो एड्रेस है। कॉलम या फील्ड एक ही बात है। तो आगे देखिए, ये तो फील्ड या कॉलम के बारे में होगी। एक फील्ड डेटाबेस की सबसे छोटी इकाई है। फील्ड क्या है, एक डेटाबेस की सबसे छोटी इकाई है। फील्ड का एक संग्रह एक रिकॉर्ड बनाता है। रिकॉर्ड के एक संग्रह से एक तालिका बनती है और तालिकाओं का एक संग्रह डेटाबेस बनाता है। जैसे मान लो हमने एक कॉलम बनाया या फील्ड बनाया, उसमें कोई भी एक कॉलम होता है, ये डेटाबेस की सबसे छोटी इकाई है। इसमें इस कॉलम में क्या है, कोई भी जैसे एसआर नंबर का एक कॉलम बनाया या फील्ड बनाया, इसमें एसआर नंबर फीड करेंगे तो ये रिकॉर्ड दर्ज होता जाएगा। ऐसे ऐसे फील्ड बढ़ाते जाएंगे और उसमें रिकॉर्ड दर्ज करते जाएंगे। इस प्रकार क्या हमें एक तालिका बन जाएगी। तालिका बनने के बाद में पूरा ये एक डेटाबेस बन जाएगा, जो एक टेबल बन गई है इस हिसाब से। और ये क्या है, एक डेटाबेस कहलाएगा। तो आगे देखिए, फील्ड व्यक्तिगत रिकॉर्ड विशेषताएं और एक तालिका में कॉलम के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। डेटा मान को फील्ड के रूप में डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। एक फील्ड में कई व्यक्तियों के लिए एक प्रकार के डेटा मान रखा जाता है। जैसे फील्ड में कई व्यक्तियों के लिए एक प्रकार के डेटा के मान रखे जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या स्टूडेंट नेम दे रखे हैं, यहाँ स्टूडेंट ही होगा। इसमें ऐसा नहीं कि स्टूडेंट नेम में हमें कोई ऐसा नंबर डाल दे, ये गलत है। स्टूडेंट नेम में सिर्फ स्टूडेंट नेम आएगा। फादर्स नेम में ओनली फादर्स नेम आएगा। डेट ऑफ बर्थ में ओनली डेट ऑफ बर्थ आएगा। डेट ऑफ बर्थ में ऐसा नहीं कि इसमें मोबाइल नंबर डाल दें। तो इस प्रकार कह रहे हैं एक फील्ड में एक ही प्रकार के डेटा स्टोर किए जाते हैं। आगे देखिए, रिकॉर्ड क्या है इसमें।
रिकॉर्ड या रो किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित सभी फील्ड के डेटा मूल्यों को रिकॉर्ड कहा जाता है। अब डेटा वैल्यू जो भी फील्ड है या कॉलम है उसमें हम जो भी डेटा रिकॉर्ड करते हैं, उसमें दर्ज करते हैं, उनको रिकॉर्ड या फिर रो कहते हैं। इसे एक तालिका में रोज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक रिकॉर्ड में किसी भी व्यक्ति या ऑब्जेक्ट के लिए एक तालिका में सभी फील्ड के डेटा के मान होते हैं। देखो इसमें कहने का अर्थ ये हुआ, यहाँ एक कॉलम या एक फील्ड में क्या होता है, एक प्रकार के डेटा होते हैं। जैसे SR नंबर फील्ड में SR नंबर ही है, और स्टूडेंट नेम में स्टूडेंट नेम ही है, फादर्स नेम में फादर्स नेम है। इस प्रकार एक रो में या एक रिकॉर्ड में ये जितने प्रकार के फील्ड हैं या कॉलम है, इन सब की इसकी जानकारी रिकॉर्ड होती है इसमें या दर्ज होती है। इसे इसलिए इसको रिकॉर्ड या रो कहते हैं। एक रो में देखो SR नंबर भी है, और अगले में जो स्टूडेंट नेम भी है एक ही रो में, और एक ही रो फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है और एड्रेस है जो यहाँ पे दे रखा है। देखो इसमें देख लो, ये सब क्या है, एक ही रो में सभी फील्ड के डेटा मान रखे जाते हैं। एक ही रो में सभी फील्ड के ये डेटा मान रखे जाते हैं। तो इसको हम रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, इस एक लाइन को, या इसको रो भी कह सकते हैं। तो आपको रो एंड कॉलम आपको समझ में आया होगा। इसको कॉलम को फील्ड कहते हैं और रो को रिकॉर्ड कहते हैं। इस प्रकार उदाहरण के रूप में आपको ये दे रखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, डेटा मान क्या होता है। डेटा वैल्यू, डेटा मान न्यूमेरिक कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक रूप में दर्शाए गए हैं। रो डेटा है। रो डेटा का मतलब कच्चे डेटा, जिसको हम किस रूप में लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे SR नंबर में हमने न्यूमेरिक संख्याएं डाल रखी है, स्टूडेंट नेम में कोई भी कैरेक्टर डाल रखे हैं। इस प्रकार क्या है, डेट ऑफ बर्थ में क्या है, दो अल्फा न्यूमेरिक, मतलब इसमें टेक्स्ट भी है, मतलब कैरेक्टर भी है और संख्याएं भी है, दोनों मिला के हैं इसमें। तो इस प्रकार की इन जो भी डेटा वैल्यू है, वो जो फील्ड में या रिकॉर्ड में जो भी हम दर्ज कर रहे हैं, वो किस रूप में कर रहे हैं, न्यूमेरिक रूप में कर रहे हैं या कैरेक्टर रूप में कर रहे हैं या अल्फा न्यूमेरिक में कर रहे हैं। तो वो क्या होती है, ये सब क्या डेटा मान होते हैं, डेटा वैल्यू होती है। आगे देखिए, प्राइमरी की, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी की और फॉरेन की। देखो प्राइमरी की क्या आती है। प्राइमरी की एक कुंजी, एक फील्ड है जो विशिष्ट रूप से एक तालिका में एक रो को पहचानती है। प्रमुख पहचानकर्ता एकल कॉलम या कॉलम्स का मान हो सकता है। प्राइमरी की तालिका के लिए एक विशिष्ट पहचान करता है। प्राइमरी की बनाने के लिए देखो, आगे देखते हैं। प्राइमरी की बनाने वाले कॉलम या कॉलम के संयोजन में यूनिक वैल्यू होते हैं। किसी भी समय तालिका में कोई भी दो रोज में न तो प्राइमरी की के लिए समान मान हो सकता है और न ही कि ऐसे फील्ड के लिए डेटा मान को रिक्त छोड़ा जा सकता है। जैसे अब देखिए, इसको सरल भाषा में समझने के लिए इधर देखिए, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्राइमरी की कोई भी एक रो या फील्ड हो सकती है। इसमें क्या होता है, देखो किसी भी रो में एक फील्ड में, ये एक रो है, इसमें कई फील्ड हैं, SR नंबर फील्ड है, स्टूडेंट नेम फील्ड है, फादर्स नेम फील्ड है, मदर्स नेम फील्ड है, ये एक फील्ड है। इसमें एक रो में कई फील्ड है। इसमें एक फील्ड को हम क्या कह लेंगे, प्राइमरी की कह लेंगे। क्यों, एक यूनिक होगी, उसकी डिटेल क्या होगी, यूनिक होगी। जैसे SR नंबर 5547 है, या फिर यहाँ पे नाम पे देखें 5548 नाम का एक SR नंबर है। ये क्या है, किसका, अनिल कुमार का। हाँ, अनिल कुमार कोई स्टूडेंट और भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन उसका SR नंबर सेम नहीं होगा। 5548 उसका SR नंबर नहीं होगा। कहने का अर्थ हुआ 5548 इस स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी है, यूनिक पहचान है।
उस यूनिक पहचान को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी की कहते हैं। तो उस प्राइमरी की के रूप में इस रो में क्या है, एसआर नंबर है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है किसी दो लड़कों की या स्टूडेंट की, उनका एड्रेस भी सेम हो सकता है, उसके जो एसआर नंबर है वो सेम नहीं होंगे। इस प्रकार जैसे जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, आप अगर आपकी मार्कशीट बनाते हो तो उस मार्कशीट में रोल नंबर किसी भी स्टूडेंट का समान नहीं हो सकता, सबका अलग अलग होगा, मतलब रोल नंबर यूनिक होता है। तो रोल नंबर क्या एक प्राइमरी की के रूप में जाना जाता है। तो अब देखो, एक रो के अंदर कई फील्ड होते हैं, उसमें एक फील्ड क्या होगा, एक प्राइमरी की होगा। जैसे ये एसआर नंबर एक प्राइमरी की है, तो इस फील्ड को, इस प्राइमरी की को ना तो खाली छोड़ा जा सकता है और ना ही समान वैल्यू इसमें डाली जा सकती है। इसमें यूनिक वैल्यू डाली जाएगी और उसका मान भी इसमें डाला जाएगा। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, प्राइमरी की कहेंगे। अब उसको आप बार बार, अगर इस प्राइमरी की को आप बार बार पढ़ते हो तो आपके समझ में आ जाएगी। उदाहरण के रूप में इसमें दे रखा, देखो, एक तालिका में प्रत्येक छात्र का एक यूनिक रोल नंबर होता है जो एक प्राइमरी की बनाता है। यदि किसी तालिका में रिकॉर्ड की पहचान करने के लिए एक से अधिक फील्ड का उपयोग करते हैं तो इसे एक संयुक्त कुंजी के रूप में भी जाना जाता है, या कंपोजिट की। देखो, किसी तालिका में रिकॉर्ड की पहचान करने के लिए एक से अधिक फील्ड का उपयोग करते हैं तो इसे एक संयुक्त कुंजी के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए, अगर एक ही तालिका में, किसी एक तालिका में रिकॉर्ड जो भी हमने दर्ज किया है उसकी पहचान करने के लिए क्या करें, एक से अधिक फील्ड का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक प्राइमरी की को, इसमें बहुत से इसमें डिटेल भरी हुई है एक रो में, जिसमें ये आपको पता है एड्रेस, मोबाइल नंबर सब भरे हुए हैं। अगर प्राइमरी की के अलावा हमें और किसी लड़के की, स्टूडेंट की कोई अलग पहचान और करनी है तो हम मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर भी क्या होता है, समान नहीं होते, ये भी क्या है, एक यूनिक आईडी होती है। तो अगर इससे हम पहचान करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, कंपोजिट की हो जाएगी, जिसे संयुक्त कुंजी के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए हम एक कंपोजिट की बना जिसमें फील्ड, रोल नंबर और नाम शामिल है। जैसे इसमें रोल नंबर तो एक प्राइमरी की हो ही गया था, या उसमें एसआर नंबर, अपने टेबल में एसआर नंबर है, और यहाँ पे नाम को भी शामिल कर लिया कंपोजिट की के रूप में, और मैंने इस टेबल में क्या कर लिया, मोबाइल नंबर को कंपोजिट की के रूप में यहाँ काम में ले लिया। तो इससे भी हम, कंपोजिट की से भी क्या है, किसी भी स्टूडेंट की हम पहचान कर सकते हैं। पहचान करने के लिए भी कंपोजिट की का उपयोग किया जाता है। अब देखना, फॉरेन की क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी तालिका के फील्ड या संयोजन को विशिष्ट रूप से किसी अन्य तालिका के रिकॉर्ड की पहचान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है तो उस विशेष फील्ड को फॉरेन की कहा जाता है। ये फॉरेन की दो तालिकाओं के बीच संबंध बनाने में मदद करती है। अब देखो, जो एक टेबल के लिए जो प्राइमरी की होती है, वो प्राइमरी की दूसरी टेबल में फॉरेन की के रूप में जानी जाती है। जैसे यहाँ क्या कहा, किसी तालिका के फील्ड या संयोजन को विशिष्ट रूप से किसी अन्य तालिका के रिकॉर्ड की पहचान करने के दूसरी तालिका में जो रिकॉर्ड हमने दर्ज किया है किसी एक स्टूडेंट का, उसकी पहचान करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन की का उपयोग कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखो, हमारे पास एक टेबल ये है, यहाँ पे इसकी प्राइमरी की क्या है, या एसआर नंबर है, और हमारी ये दूसरी टेबल है, इसमें क्या है, जो एसआर नंबर है दूसरी टेबल में, इसमें एसआर नंबर है, ये भी क्या हो गए, इसमें फॉरेन की हो गए। ये क्योंकि ये पहली टेबल में प्राइमरी की है और दूसरी टेबल में क्या है, एसआर नंबर, ये फॉरेन की है। क्योंकि ये फॉरेन की क्यों है कि अगर 5550 का एसआर नंबर का जो स्टूडेंट था वो सुनील कुमार है, जैसे इस टेबल में क्या है, 5550 का जो स्टूडेंट है वो सुनील कुमार है, उसकी यहाँ पे डिटेल कितनी है, सिर्फ उसका नेम, मदर्स फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर और एड्रेस है। दूसरी तालिका में इस स्टूडेंट की क्या क्या कर रखी है, दूसरी और डिटेल डाल रखी है। जैसे इसमें क्या डाल रखी है, उसका आधार नंबर और परसेंटेज और क्लास डाल रखी है।
तो इसमें इस सुनील कुमार की पहचान करने के लिए दूसरी जो ये टेबल है इसमें पहचान करने के लिए जैसे इसके आधार नंबर चाहिए हमें, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसका एसआर नंबर काम में लेंगे। अब ये एसआर नंबर पहली टेबल में तो क्या प्राइमरी की है, और इस टेबल में इसकी पहचान करने के लिए आधार नंबर सुनील कुमार के आधार नंबर की पहचान करनी है हमें। इसके लिए क्या है 5550 जो एसआर नंबर अपन यूज कर रहे हैं ये फॉरेन की के रूप में यूज करेंगे। तो कहने का अर्थ है फॉरेन का अर्थ होता है विदेश। तो ये कि जो पहली टेबल में वो जो उसका देश था उससे उठकर ये जो की एसआर नंबर दूसरी टेबल में आ गया, तो ये फॉरेन से आया, मतलब इसलिए ये फॉरेन की कह सकते हैं। ये सिंपल उदाहरण मैं दे सकता हूँ। तो आपके कुल मिला के समझ में आया होगा ये। तो आपको ये जो शब्दावली है इसको बार बार ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी में मैं बार बार आऊँगी, इस फील्ड में हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस कॉलम में इसको इसके डेटा दर्ज कर रहे हैं, ऐसे ये प्राइमरी की है, फॉरेन की है, इसके ये क्या बार बार हम जब डेटाबेस बनाएंगे बार बार इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसलिए ये शब्दावली आना बहुत ही जरूरी है आपको। तो आपके समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।